आप कुछ करने की कोशिश करने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर एज ए पर्सन, यू आर मियर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कर सकता है? आप करोड़ों रिफ्लेक्शन खड़े कर दो, वो भीड़ क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने सत्ता के प्रति, हस्ती के प्रति जागरूक ना हो जाओ। किसी ने मुझे पूछा कि ये शांति या ये जो मैं हूँ का अनुभव है, ये आता जाता है, हर वक्त नहीं लगता, पर दैट इज द फंडामेंटल। ये आता जाता है, आप जानते हो, आप नहीं आते जाते, है ना? सबको ऐसा है ना, सुख हो, दुख हो, देह का भाव हो, मन का भाव हो, ज्ञान बुद्धि का भाव हो, ये आता जाता रहता है। बिल्कुल सही, ये उनका धर्म है, वो आएंगे जाएंगे। कभी लगेगा कि मैं जीव हूं, कभी लगेगा मैं परमात्मा हूं, ये दोनों आएंगे जाएंगे, इनका स्वभाव आने जाने वाला है, आपका नहीं ना। आपका स्वभाव होने का है, स्थिरता का है। अब अपने स्वभाव में हो ही, वहां पर रहो। कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगना और कुछ लगना, ये दोनों कुछ के अंदर ही है। कुछ नहीं लगता ना, आप बता रही हो ना कि कभी कभी कुछ भी नहीं लगता। दैट इज द थिंग। कुछ समझ पा रही हूँ और कुछ नहीं समझ पा रही हो, दो समझ से ही है ना, उसका केंद्र समझ है ना, तो ऐसे ही रहेंगे। कभी समझ पाओगी, कभी ना पाओगी, कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ये प्रकृति है। तो प्रकृति का खेल है कि वो बदलती रहती है, कभी शांति, कभी अशांति। मैं इनको नहीं छेड़ता, कभी भीड़, कभी एकांत, मैं इनको नहीं छेड़ता। वो गाना है ना, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं सुन रहा था। मैं तो तेरे पास में, ना सूरत में, ना मूरत में, ना वर्त में, ना एकांत निवास में, मैं को कहा ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, तो तू ही है। जिसको पता है शांति आ रही है, जा रही है, बंधन आ रहा है, मुक्ति आ रही है, जिसको पता है, अभी बुद्धि आ गई है ना, और पता है भी जिसको पता है, पता है भी जिसको पता है, वो तो लापता है, वो को कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन वो लापता है ये भी पता है। अभी तो गोल गोल घूमोगे। तब सेलर बाबा के बोलते हैं, यू नीड अ फुल स्टॉप बट यू नेवर फॉल अपार्ट। पता है का भी मुझे पता है, नहीं पता होने का भी मुझे पता है, और ये जो पता होनापन है ये कहाँ है ये पता भी नहीं है, और ये भी मुझे पता है। अब कितना पता ना पता का बकवास करोगे भैया? फुल स्टॉप। व्हाट रिमेन्स? जिसने बोला वो कौन है? पता नहीं, पर पूर्ण पता है। सब विरोधाभासों को समेटे हुए मैं इनके परे हूं। सब विरोधाभासों को एक साथ समेटे हुए भी मैं इनके परे हूं। मैं ये भी हूं, इनके परे भी हूं। मैं भावों में भी हूं, भावातीत भी हूं, और भावातीत हूं ये भी मैं जानता हूं, तो इसे जानने की भी मैं अतीत हूं। आप वो अनंत आकाश हो ना, जो एक छोटे से झोपड़ी में जी रहा है और वो मानता है कि वो झोपड़ी है। बात तो ये है, ये अनंत आकाश आप में झोपड़ी की तरह है। दैट इज द फंडामेंटल। जब आपको पता चलता है ना ऐसे स्वयं को,
कभी अनुभव है क्या पता है, मुझे ऐसा लगता था जब भी मुझे ऐसा, जब मैं 5-6 साल पहले, ये सब अभी तो ये सब भी बकवास है सच में, ये सब ज़्यादा मुझे नहीं आता है। ज़्यादा होता है तो मैं बोलता कुछ अच्छा पकवान पकाइए खाते हैं, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये भी एक टाइप का रोग है, ठीक है। तब जब ये सब सेशन चलता था मेरे में, रात हो कब हो दिन हो, मैं ऐसे ही घूमने निकल जाता था। और तभी मुझे वो आदत लगी, गाड़ी चले, अंधेरा हो और ये सब गाने बजे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, और मैं चलता ही रहूँ, कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा नहीं। ये मैं विलास करता था। मैं क्या बोलूँ, सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत भोगी किस्म का आदमी हूँ। मैंने बहुत जिंदगी को भोगा है, इतना भोगा है, इतना निचोड़ के भोगा है कि जिंदगी बेचारी थक गई। बोले कितना भोगेगा, अभी छोड़, खाने को ना खाने को, पाने को न पाने को। अब सोचिए, मैं 24 साल का एक लड़का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या हुआ, सुनिए पहले। 24 साल का एक लड़का, ना कुछ खोज है, ना कुछ तलाश है, ना कहीं पहुंचने की जल्दबाजी है, ना किसी ने बुलाया है उसको, और ना उसको कहीं जाने की बहुत इच्छा है, और वो घूम रहा है। कैसा है आपके लिए, बताइए कैसा है, एक वर्ड में कैसा है? अरे महाभोगी है, आपको पता नहीं है क्या ये मौज है। मैंने ऐसे ऐसे ना कटोरों भर के जैसे खीर होता है ना, मैंने ऐसे खाए हैं सालों साल, घंटों के घंटों, ना कारवां ना तलाश है। मस्त भोगा है। नशा माने, अरे नशेड़ी तो थक जाए नशा करते, उसको भी दिन होता था। हमको तो कभी भी नशा लगे करते थे। जो नशेड़ी भी है ना, वो भी रिक्शा वगैरह चलाता है, उसको भी कुछ काम धंधा है, रात को नशा करता है। हमको जब मौज आई तब नशा किए, ऐसे भोगी थे हम। दोपहर को 2 बज रहे हैं, अरे चलो, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जानने वाला, ना तलाश है, ना कुछ समझना है, ना कुछ करना है। ऐसे भोगी मिलेंगे आपको। ना पैसा है, ना बचाना है, ना फेंकना है, ना कुछ करना है। 10 रुपए है तो चिप्स खा लेंगे, नहीं है ठीक है तो किसी को बुलाते, तेरा उदाहरण बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी कि कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ था, पानी पी लेंगे। मौज कभी कम नहीं है। इसकी तरह भोगी कहाँ है? मैं निचोड़ के भोगा हूँ जिंदगी को। अभी वो इतना थक गया, मेरे पैर पकड़ लिया कि अभी छोड़ दे भैया, मतलब चल तू भी याद रखेगा। अभी वो भी नहीं भोगता, शांति वांति ज्यादा नहीं, इनको भी छोड़ दिया। लोग इनको ढूंढते फिर रहे हैं। तो आप लोग बहुत महात्यागी हो, कितना कुछ छोड़े हो। अपना शांति छोड़ दिए, अपनी मुक्ति छोड़ दिए, अपना मौज छोड़ दिए। उनको कहीं पहुंचना है, आपको कहीं पहुंचना है। सोचिए मौज, आपको यहाँ से आप निकले और आपको कहीं पहुंचना नहीं है। मैं ऐसे जब बंगाल में रहता था, कुछ भी नहीं, मैं ट्रेन पकड़ के चला जाता था और लेता था जो ट्रेन, जो सब ट्रेन है ना, अभी ऐसा नहीं करना है ना, सब घर वाले मेरे ऊपर कोई दोष नहीं, मैं भैया मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो जहाँ पर जब ऑफिस टाइम रहता था तो उस टाइम की जो डाउन का ट्रेन है या आपका ट्रेन खाली रहता था, अपोजिट में जो है पकड़ के चला जाता था। बहुत बार हुआ कि मैंने वर्धमान तक टिकट काट लिया, कहीं भी उतर जाऊंगा। अभी ऐसा करना है ये भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो भी त्याग है ना, ऐसा करना ही है, ऐसा भी नहीं था, मौज आया कर ली। मैंने भरपूर संन्यास भोगा है, भरपूर भोगा है। अब ये 2-1 बंदे रहते हैं, इनको बोलता है अबे स्कूटी निकाल, कहाँ जाना, बोले कहीं भी चल। किस लिए इतना कुछ बर्बाद कर लिया अपना, क्योंकि आबाद हो पाए ना। ये आसमान मेरी, ये धरती मेरा, हाँ, ये तारे मेरे, ये सूरज मेरे। विचार नहीं करना है मेरे अपने राज में तो कभी विचार करेंगे। ये हवा मेरा, सब मेरे। ये क्या एसी वेसी चला के घर में बैठा रहना है, चलो यार।
तो ऐसे मौज में रहता था, अभी भी करते हैं, लेकिन बेचारे मौज ना थक जाए इसलिए उसको थोड़ा छोड़ देते हैं। अब इसीलिए तो ये लोग परेशान हो जाते, बोले ये क्या कर रहा है, बोले देखो अद्वैत ज्ञानपीठ का जो हेड है वो वैसे मिट्टी लेके क्या क्या कर रहा है, इधर मिट्टी का काम कर रहा है, उधर ब्रश कर रहा है। तो हमारा ये लड़का आके बोला अभी ये कर रहे हो यहाँ पर सभी डिवोटी आ रही है, क्या लगे ये लेबर की तरह लग रहे हो आप। बोले देखो मेरे मजाक किरकिरा मत करो, हम मजा कर रहे हैं, वहाँ जाके वहाँ गाड़ दो, कोई ना आए इधर, हमारे मौज में कोई खलल नहीं होनी चाहिए। तो अपना मौज है। आप लोग जिसको मौज बोलते हो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसका जो मौज है ना, कुछ भी नहीं हूँ मतलब कुछ भी हो ही नहीं। आप कोई भी कुछ भी हो नहीं, आप लोग त्यागी हो, बहुत दूसरों की बहुत परी है। मैं इनको भी बोलता हूँ कि जब भी किसी के बारे में सोचता है कि समाज का क्या होगा, मैं बोलता हूँ तुम बहुत माने बहुत ज्यादा तुम निस्वार्थ हो, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, भाड़ में जाए। कल रात को ही बोला भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं कोई समझे और कोई ना समझे, अपनी मौज है भैया, अपना मौज है। सच में बता रहा हूँ, आप लोग समझो ना समझो मुझे कोई मतलब नहीं, वो सब नौटंकी है ही नहीं मेरे पास कि गुरु बस समझ चाहता है कि आप समझ जाओ। बहुत पाखंडी है वो गुरु कि जो चाहता है सब चाह सेम, पैसा चाहना, समझ चाहना, बोध चाहना। क्यों चाहूं, बोध से बोध चाहो, आपका बोध है, आपकी धरोहर है, आप भोगो या ना भोगो आपका इच्छा, आपकी मर्जी, आप अपने मर्जी के मालिक हो। और हम तो कॉफी पियेंगे, हमको क्या है, आप भी पियो। तो ये कुछ ना होने का टेस्ट है, समझ रहे हो। आप लोग कुछ होने के लिए आते हो, ये प्रॉब्लम है, कुछ ना होने का टेस्ट। आप तो बस मैं हूं के चौखट को छूते हो, उसके साम्राज्य में नहीं गए, वही मौज है, स्वतः मौज है। बहुत गर्मी है और खिड़की से थोड़ा सा हवा आ रहा है, ये ऐसा भोगोगे ना इसको आपको पता नहीं चलेगा। मस्त भोग लिया, आप खुशी हो गए 3 दिन तक। सच में ऐसा होता है, पागल ना समझो, सच में ऐसा होता है। लेकिन हमको कुछ पड़ी है दुनिया, अपनी जिंदगी को संवारने की, ये करने की, वो करने की, ये सब चादर है जिसने आपने जो चादर ओढ़ा है, आपने ओढ़ा है, मैंने ओढ़ा है। वो कैसी है, बहुत सूक्ष्म, बहुत पतली, झीनी, बोलते हैं ना कभी, झीनी रे झीनी, वो आपकी खुशी है। अष्टकमल का चरखा बनायो। अष्टकमल क्या है, ये हृदय, ये शून्यता, यही जैसे शून्य में जिसका आप देह मन बोलते हो ना, इतना कुछ समझते हो इसको, वो पता है क्या है, वो ऐसे ही आ गया है, जैसे फुंसी ऐसे ही आ गया। कब आया कैसे आया आपको पता ही नहीं चला। देखिए आप सब कहिए कब जन्मे कैसे जन्मे, कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, वो कहां से आ गया, विचार कहां से आ गए, वो अपने आप, वो आसमानी है। आसमान में ये खालीपन में इतने सारे ग्रह नक्षत्र कैसे आ गए, कहां से आ गए भैया। ये जो कंटेंट है ये तो शून्य है ना, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं में ये कुछ कैसे आ गया, ये चारों ओर है ना, तो इट मस्ट बी द कंटेंट। जो नहीं है, जो दिखता नहीं, वो कैसे दिख रहा है, आसमान ही आसमान है और उसमें सब कुछ है। तो जिससे ये सब कुछ बना है वो खुद नहीं दिखता, ये सब कैसे दिख रहे हैं। इस आकाश का ये जो
चक्का है ना, ये जो चाकी है इससे ये निकला है। कैसे निकला किसी को नहीं पता। 5 तत्व की भी ऐसे ये सब कुछ से नहीं, कुछ नहीं से बना है। इट्स ऑल आर नोथिंग, दे आर ओनली द अपीयरेंस। ऐसा लग रहा है, सबको लगता है ना, सुख दुख मान अपमान, यकीन मानो बस लगने में है, बस लगने में, लगने तक, लगने वहां तक ही रहेगा, वहीं तक सीमित है। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, ये बस लग ही सकता है। ये लगने वाली दुनिया है, ये है कि दुनिया है नहीं। तो लगने दो, दिन लगे रात लगे सुख दुख लगे, लगने तो लग ही तो रहा है। तो ये शांति क्यों आती जाती है? आप ऐसे पूछ रहे हो, ये रास्ते से कार क्यों आता जाता है, गाड़ियां क्यों आती जाती है? क्योंकि ये रास्ता है, इनको आनी जानी है, रास्ते को नहीं आना जाना है। सिंपल बात है। आसमान में कल चांद दिख रहा था, आज क्यों नहीं दिख रहा है? जो हर वक्त दिख रहा है उसमें कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। आसमान तो दिख ही रहा है ना। तो लेकिन आसमान दिख नहीं रहा है, और आसमान ही दिख रहा है एक ही साथ। जो नहीं दिख रहा है वही दिख रहा है, तो उसको देखा करो। आपका मैं ही सब कुछ दिख रहा है, मैं ही सब रूप है, लेकिन मैं खुद नहीं दिख रहा है। कहाँ है आपका मैं? तो इसको देखा करो। पहुंच ही जाते हो आप। नौ 10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी। मैला मतलब मान्यता, खुद को कुछ मान लिया, मैं ऐसे हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, ऐसा मान लिया। चादर और शंका मत करियो, अपने होने पे आप की सत्ता पे, आपको मैं को शंका मत करो। देह हो के कि मैं देह हूँ, ये 2 दिन तुमको दी, इसे 2 दिन की 100 साल की जिंदगी के लिए शंका मत करो। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, आप रहस्य नहीं जानते। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों का त्यों धर दीनी। जैसा आया था बस मैं आया था, मैं ही गया। ये देह रूप में मैं ही आया था, देह गया, मैं थोड़ी गया। हथौड़ा आपने फर्नेस में उसको गला दिया, लोहे को थोड़ी गला पाओगे, वो थोड़ी गलने वाला है। लहर आई गई, सागर कहाँ थोड़ी जाता है। जो कहते हो, तूने जैसा दिया था, मैंने इसको छुआ भी नहीं। ऐसा कप ने रखा, अभी रखा हुआ था ना कप, तो आपने छुआ भी नहीं। किसी ने चाय नहीं पिया शायद, तो आपने छुआ नहीं ना। ज्यों का त्यों धर दीनी, तूने दिया था ना शरीर, ये ले। मैंने कभी इसका अभिमान नहीं किया, ये मेरा है, ये मैं हूं। ले अपनी कहानी तू रख, तूने कहानी बनाई थी, रामायण लिखा था, तू रख। रामो न गच्छति न तिष्ठति न शोचति। राम कुछ नहीं किया। उनको बता रहा था, देखो रमन महर्षि को कैसे बच्चे की तरह बैठे हैं, उनको कुछ फिक्र ही नहीं जानने का, कुछ समझने। इस छोटा सा बच्चा बैठा है, कुछ नहीं है। ये देखो कैसे बच्चे की तरह हंस रहे हैं, कैसे कोई सर्कस देख रहे हैं। ऐसे जिया करो, ये कुछ है ही नहीं। मैं सोचता था पहले कि
कुछ भी हो जाए, इस रात को मुझसे कौन छीनेगा, इस हवा को मुझसे कौन छीनेगा? नहीं छीन सकते हो ना। मेरे होने को मुझसे कौन छीनेगा? चला गया बचपन वाला शरीर, चला गया जवानी वाला शरीर, आपका होना कहाँ छीना? वो है ही ना जैसे का वैसा। खुशी से झूम उठता है इंसान, सच में बताता हूँ। जब वो खुद को देखता है ना, देयर इज नो पर्सन एज सच, कोई है ही नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से फिर भी मैं हूँ, पूर्णमेवावशिष्यते, कोई है ही नहीं। आपके होने में इतना सा भी खरोच आया इस कोई से जिसको इतना कुछ मानते हो? मेरे पास इतना ज्यादा था, मेरे पास मैं इतना ज्यादा था, अब मैं क्या करूं? मैं फूले ना समाता था। इस आकाश को मुझसे कौन छीन सकता है? छीन ही नहीं सकता। मैंने बस एक 4 दीवारों को अपना बोलना छोड़ दिया, आसमान को कौन छीन सकता है? नहीं छीन सकते मुझसे। तब आप दीवारों के बीच में भी आकाश को भोगते हो, निचोड़ के भोगते हो, और दीवारों को छोड़ के भी आसमान को निचोड़ के भोगते हो, है ना? दाऊद से बताते हैं ऐसे कि आप घर के खालीपन को भोगते हो, दीवार को नहीं। फिर महाभोग है। आप सब एनर्जी गवा देते हो, ऊर्जा गवा देते हो अपनी जिंदगी में। यहाँ ऊर्जा का खजाना है। क्या ऊर्जा ही ऊर्जा है ना? बताओ। बच्चे की तरह रिफ्रेश कर देता है या नहीं देता है? बच्चे को जैसे हर वक्त ऊर्जा है, रात के 2 बजे भी ऊर्जा है। मैं सच में बता रहा हूं, वैसा रहता है। थकते नहीं हो। आप खुद को कुछ मानते हो जो वो बस थकान ही थकान है। जब कुछ भी नहीं मानते ना, वो एक मुहूर्त पूर्ण निर्भर है, पूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसे ही है। अब क्या करोगे? तब नाचते हो, तब नाचते हो, तब बुल्ले शाह नाचते हैं, तब मीरा नाचती है। मीरा को किसी ने पूछा, तब रोहिदास उनको नहीं मिले, तभी पूछा कि अबे ना तुझे ज्ञान हुई ना मुक्ति, घर से निकाली गई है, कहाँ से भाग के आई है, लोग गाली दे रहे हैं, तुझे चरित्रहीन ऐसा बता रहे हैं, और तू क्या ये एक तरह बजा बजा के नाच रही है। मेरा अभी आपने जो कुछ भी इतने सारी चीजें बताए, मैं उनकी ही तो मौज मना रही हूँ। उनका ही तो मौज है। ना घर है, ना चरित्र है, ना ज्ञान है, ना गुरु है, ना कुल है, ना मान है। इस निर्भरता का ही तो मैं गान गा रही हूँ। यही तो मजा है मीरा की। मीरा इसको सेलिब्रेट कर रही है। नो थिंग। आप करते हो दुनिया को, जीते हो इसको। सच में बता रहा हूं, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन बात वही है, मस्ती में खलल नहीं आनी चाहिए भैया। नशा नहीं टूटना चाहिए। कुछ भी नशा को खराब करे उसको फेंको, कुछ भी खराब करे उसको फेंक दो। शरीर हो, मन हो, विचार हो, स्मृतियां हो, आवेग हो, आपके कुछ भी हो, मौज नहीं टूटनी चाहिए। अपनी मस्ती नहीं टूटनी चाहिए। क्या बोलते हो? मौज नहीं टूटनी चाहिए। ये 2 दिन है तुमको देनी। अभी आए हैं इस किस लिए? ये सब चदर वदर किस लिए ओढ़े हैं? अभी विलास करना है ना, तो वो नहीं इधर उधर होना चाहिए। कुछ भी हो जाए,
बिस्किट शान से खाते हैं तो पुलाव भी शान से खाते हैं। शान से खाना है, राज करने आए हैं भैया। हाँ, आप फटे कपड़े भी पहने हो और आप राजपेश भी पहने हो, आपने पहना है भैया। राजा तो आप ही हो। आपका राजवेश भी हो या फटे पुराने कपड़े भी हो, वो दोनों रिलेवेंट है। अगर आप नहीं हो तो राजा तो आप ही हो। भिखारी का फटा पुराना कपड़ा भी बोले कि भिखारी चाहिए, मैं चाहिए, और राज पोशाक भी बोले मैं चाहिए, और लाखों साल उनको शोकेस में रख दो, दोनों निरर्थक है। तो राज अपनी है तो अपने मौज में कुछ नहीं होना चाहिए, मैं के मौज में कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है तो छत पे जाके नाच दो, कुछ नहीं आ रहा है तो खर्राटे भर के सो जाओ, मस्त रहो। कुछ नहीं है का जश्न मनाओ, कुछ नहीं है का जश्न। आपने आज तक सब जश्न मनाए, कुछ है का? अभी जन्मदिन है, अभी ये है, अभी वो है, पूजा है, कुछ नहीं है का? माँ दुर्गा 10 हाथ चारों ओर देके बैठी है, मतलब है कहीं भी जा मैं ही हूँ, इसका अर्थ कहीं भी मैं नहीं हूँ। जो 10 दिशा में है उसको कहाँ ढूंढोगे? आपने बोला महाराज जी कहाँ है, और ब्रह्मचारी महाराज ने बोला कि 10 दिशाओं में वो है। अब ढूंढो मुझे। कोई गणपति है, उनको पता चलता है अभी के मतलब यही है, ये जो है, जो ये है, ये क्या 10 दिशा रहित है? यही है। कोई कार्तिक होगा, वो जाएगा ढूंढने के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मैं नहीं जाता, मुझे पता है 10 दिशा यहाँ है। तो वो कुछ ना होने का मौज है। आपको लगता है दुर्गा पूजा का मौज है? नाचोगे ना तो हाथ में कुछ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नाच ना पाओगे। अभी कमर में कुछ रखे हो, पैर में जूता है, आंखों पे चश्मा है, तो कैसे नाचोगे बढ़िया से? नहीं नाच पाओगे। मौज तो ना होने की होती है, और जब अब मौज पे होते हो, जश्न किसी भी चीज का हो, अब वो भूल जाते हो, अब बस मौज में होते हो। पता नहीं होता आप किस लिए नाच रहे हो, पता होता है नाचते वक्त बस मौज। जिंदगी ऐसी है। अब बस अर्थ मत दो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहाँ वहाँ, ये वो, ये खेल है। देखो ना, अभी ये 50 ग्राम का कॉफी है, इसको कैसे भोगने वाला हूं मैं 1 महीने तक? नहीं भोग पाओगे आप। विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, है ना? भोग लेते हैं ना मजे से 3 बार। ये लोग आते हैं शाम को, इनको पता ही है कब महाराज चाय के लिए बोले, और वो चाय का अमृत आपको दिया जाए, इट इज नो थिंग टू यू। वो कुछ नहीं है उसमें, न इलायची है, न लौंग है, न चीनी शक्कर है, कुछ भी नहीं है। इट इज नो थिंग, नो थिंग को ही भोग सकते हो। ये मौज है अपनी।